फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं टेंस पढ़ा रहा था। टेंस में दोस्तों मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था और उसमें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा रहा था। इससे पहले रूल नंबर इसका हमने पहला बता दिया था। आज की इस वीडियो में दोस्तों रूल नंबर दूसरा हम लोग देखने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपके टेंस नहीं आता है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपके टेंस नहीं आता है, जो 12 टेंस होते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को पार्ट 1 से देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बनाया और प्लेलिस्ट मैंने पार्ट 1 से और पार्ट 1 से करके वीडियो उसमें अपलोड कर रखा है, ठीक है। और यह पार्ट नंबर 94 होगा, ठीक है ना। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर पार्ट 1 से आप देखेंगे तब। तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हेडिंग मैंने लगाया है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसकी हिंदी होती है दोस्तों प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रूल नंबर दूसरा क्या करा दोस्तों, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो अनुवाद बनाने का नियम, ठीक है दोस्तों। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो अनुवाद बनाने का नियम, ठीक है। तो नियम क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से, यह रूल हमारा दूसरा है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का 2 रूल होता है। एक रूल तो मैंने बताया था कि जब प्रश्नवाचक वाक्य होगा और वह वाक्य क्या से शुरू हो ना, तब उसके लिए अलग रूल बताया था, जो कि मैंने पार्ट नंबर 93 में पढ़ा रखा है, ठीक है। और दूसरा का रूल है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आ जाए तो प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। वाई हो गया, वाट हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, हुज हो गया, ये सभी के सभी क्या प्रश्नवाचक शब्द है। हाउ मच, हाउ मेनी, हूँ हो गया, ये सभी के सभी प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है ना। तो ये सब वाक्यों के बीच में आएंगे, तो वही वाला रूल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए रूल दूसरा क्या करा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो अनुवाद बनाने का नियम। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आएगा तो अनुवाद बनाने का नियम, अर्थात उसका सूत्र क्या है, स्ट्रक्चर क्या, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, सूत्र है दोस्तों क्यू डब्ल्यू का मतलब क्यू का मतलब क्वेश्चन, डब्ल्यू का वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया विल शैल होती है, तो यहाँ पर विल है, बिन और शैल है, बिन होती है, तो इसमें है बिन नाट के बाद लगता है, ठीक है ना। तब विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, इसके बाद नाट का प्रयोग करेंगे, फिर है बिन लगाएंगे, इसके बाद यम विमुख क्रिया और आईएनजी जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर कर्म लिखेंगे, फिर अन्य बातें लास्ट में सिंस या फार का प्रयोग करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। मतलब रूल क्या है, सबसे पहले वाक्य आ जाएगा तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया, फिर इसके बाद कर्ता, फिर नाट लिखेंगे आप, फिर बिन लिखेंगे, इसके बाद यम विमुख क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर कर्म, फिर इसके बाद अन्य बातें में जो आएगा वो लिखेंगे, फिर लास्ट में सिंस या फार और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आप लगा देंगे, ठीक है। तो उदाहरण से हम लोग समझते हैं, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो उदाहरण पहला देखिए, उदाहरण नंबर पहला क्या करें, यह माली इस बाग में पौधों को लगातार पानी क्यों नहीं देता रहेगा। तो दोस्तों यदि इस पूरे वाक्य में यदि आपके कर्ता ढूंढना है, कर्ता नहीं समझ में आ रहा है कि किसको कर्ता माने, तो सबसे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द वहाँ पर मतलब प्रश्न करिएगा कि कौन पौधों को माली नहीं कौन पौधों को पानी नहीं देता रहेगा। तो उत्तर में क्या रहा है, माली आ रहा है ना, उत्तर में क्या आ रहा है दोस्तों, माली। तो माली क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा, समझ में आ रही बात। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्यों आ गया, वाई माने क्यों होता है, जो बीच में है वाक्य के। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखना, वाई, वाई, ठीक है। देखिए ध्यान से, नहीं देता रहेगा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इस माली, यह माली इस बाग में पौधों को लगातार पानी क्यों नहीं देता रहेगा, इसको अंग्रेजी में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्यों का मीनिंग लिखेंगे, तो वाई लिखेंगे आप, प्रश्नवाचक शब्द हो गया, फिर सहायक क्रिया विल या शैल है, तो विल या शैल का प्रयोग तो कर्ता के अनुसार होता है, तो यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, विल का, विल हो गया। फिर कर्ता ढूंढिए, माली है, तो माली है, यह माली है ना, यह माली है, तो दिस गार्डनर लिखेंगे, दिस गार्डनर, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे दिस, GARDENER, दिस गार्डनर, ठीक है ना। दिस गार्डनर कर्ता हो गया,
इसके बाद देखिए नाट का नंबर है तो इसमें नहीं है ना, तो नाट लिख दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाट या नोटी नाट। इसके बाद हैव बीन है मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया यहाँ पर सॉरी हैव बीन मुख्य क्रिया नहीं है, गलत है। अच्छा नाट के बाद आप हैव बीन का नंबर आता है तो हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा किसका नंबर है, मुख्य क्रिया, ठीक है ना। पानी देना, तो पानी देना का जो अंग्रेजी होगा वह वाटर होता है, और आईएनजी जोड़ेंगे तो वाटरिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, वाटरिंग, WATERING वाटरिंग, ठीक है ना, WATERING वाटरिंग पौधों को, द प्लांट्स PLANTS द प्लांट्स, ठीक है ना, द प्लांट्स। अब दोस्तों देखिएगा द प्लांट्स, और कहाँ पर बोला है, इस बाग में, इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन क्या लिखेंगे दोस्तों, इन दिस गार्डन GARDN, इन दिस गार्डन। और लगातार का जो अंग्रेजी होगा दोस्तों कंटिन्यूसली होगा, CONT कंटिन्यूसली, YOUSLY कंटिन्यूसली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इस बाग में पौधों को लगातार पानी क्यों नहीं देता रहेगा, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, Why will this gardener not have been watering the plants in this garden continuously, ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिएगा। अब उदाहरण नंबर दूसरा समझ लेते हैं, देखिए ध्यान से। उदाहरण दूसरा, ऐसी सर्दी में यह छोटा लड़का 2 घंटे तक क्यों नहीं बर्तन साफ करता रहेगा, ठीक है ना, क्यों नहीं बर्तन साफ करता रहेगा, ठीक है। तो इसको तो मैं पहले ही बना के रखा हूँ, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, तो क्यों का अंग्रेजी आप लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए वाई हमने लिखा है, वाई। इसके बाद सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद कर्ता का नंबर रहता है, दिस लिटिल छोटा लड़का करता है, फिर नाट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे आप, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुख्य क्रिया, तो भाई मुख्य क्रिया क्या, साफ करना का क्लीन होता है, ING जोड़िएगा तो क्लीनिंग हो जाएगा। बर्तन साफ करता है, पॉट्स हमारे बर्तन होगा, पॉट्स अफार 2 हावर्स इन सच ए कोल्ड ना, मतलब सच ए कोल्ड का मतलब यहाँ सर्दी में, ऐसी सर्दी में का अंग्रेजी लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 घंटे से है तो इसलिए हम फार का प्रयोग करेंगे, फार 2 हावर्स इन सच ए कोल्ड, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आएगा उदाहरण नंबर पहला और दूसरा, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम आपके बताएं उदाहरण नंबर कौन सा, तीसरा, ठीक है ना दोस्तों। उदाहरण नंबर आप तीसरा देखते हैं उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर तीसरा देखिए ध्यान से दोस्तों, वह लड़का 5 दिनों से अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा होगा, ठीक है, बस आपको समझना है, कोई भी वाक्य होगा तो उसको आप इसी तरह लगाइएगा, ठीक है ना। वह लड़का 5 दिनों से अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें ढूंढते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, तो यहाँ पर है प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, वाई प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रश्नवाचक शब्द फिर सहायक क्रिया शैल है, तो यहाँ पर शैल का प्रयोग करता आई और भी होगा तब के लिए किया जाता है, ठीक है ना। बाकी अन्य कर्ताओं के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्ता क्या है, वह लड़का है, मतलब आई और भी नहीं है, तो यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे तो ये विल हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद कर्ता का नंबर है, तो वह लड़का दैट बॉय, ठीक है ना, दैट बॉय। फिर इसके बाद दोस्तों नहीं आया इसमें, तो नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, नाट लिखेंगे, तो यहाँ से नाट लिखेंगे। इसके बाद हैव बीन लिख लीजिएगा, हैव बीन। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह भी लिखा है मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया में ING जोड़ेंगे। तो मुख्य क्रिया क्या है, काम करना, मतलब डू माने करना होता है, लेकिन ING आप जोड़िएगा तो क्या होगा, डूइंग हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, डूइंग, डूइंग अपना कार्य है। तो भाई यहाँ वह लड़का है मतलब ये पुरुष है, और पुरुष के लिए अपना अंग्रेजी क्या होता है, हिज होता है, तो हिज वर्क होगा। क्या होगा दोस्तों, हिज वर्क। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब इसमें क्या बोला, 5 दिनों से, क्या बोला है, 5 दिनों से बोला है, तो हम क्या लगेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, फार 5 डेज, फार 5 डेज, ठीक है ना। लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा अंग्रेजी में हमने इसको बना दिया, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, एक बार फिर समझिए। वह लड़का 5 दिनों से अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी, वाई विल दैट बॉय नॉट हैव बीन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आंख बंद करके लिखना है यहाँ पे। इसके बाद आगे मुख्य क्रिया, तो भाई देखो काम करना है तो डू मैंने करना होता है, कोई काम करे हो तो वहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। डू मैंने करना होता है, ING जोड़ेंगे, डूइंग होगा, डूइंग, और अपना कार्य होगा तो हिज वर्क लिखेंगे। इसके बाद 5 दिनों से तो हम सिंस या फार का प्रयोग करेंगे,
किसका प्रयोग करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, याद रखिएगा हमेशा फार का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे आप, तब फार 5 डेज लिखेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, ध्यान से देखिए। उदाहरण नंबर 4 यहीं पर मैंने लिखा है, वे सब सुबह से क्यों नहीं टहल रहे होंगे, वे सब सुबह से क्यों नहीं टहल रहे होंगे। तो सबसे पहले इस वाक्य में आप प्रश्नवाचक शब्द ढूंढिए। तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर है, ठीक है ना, इसको वाई लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, इसको वाई लिखते हैं प्रश्नवाचक शब्द। फिर सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे, विल। फिर इसके बाद कर्ता क्या, वे शब्द दे हो जाएगा। इसके बाद नाट का प्रयोग कर लीजिए, नहीं है नाट। फिर हैव बीन लिख लीजिएगा, हैव बीन। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या, टहलना। तो टहलना का वॉकिंग, WAL की आएंगी, वॉकिंग। और दोस्तों क्या, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से है ना तो क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे SIN सिंस मॉर्निंग, MORNING सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा। ऐसे अंग्रेजी मैंने करवट किया, एक बार आप समझाते हैं, आपके ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने कहा दोस्तों वे सब सुबह से क्यों नहीं टहल रहे होंगे, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसकी अंग्रेजी बनेगी वाई विल दे नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आई होप कि आपके उदाहरण नंबर 3 और 4 भी समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।